दक्षिण अमेरिका का अमेज़न जंगल, जहां पेड़ों की ऊंचाई आसमान से बातें करती है और हर पत्ता एक नया रहस्य सुनाता है। सदियों से वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और रोमांच प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। लेकिन इस घने और अनजाने जंगल के बीच एक ऐसी जगह भी है जिसका जिक्र न तो नक्शों में होता है, न ही किसी किताब में। उसी रहस्यमयी हिस्से की खोज में निकला था एक युवा भारतीय वैज्ञानिक, आरव मिश्रा। आरव को बचपन से ही पुरानी सभ्यताओं, प्राचीन लिपियों और जनजातियों के रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसे खबर मिली कि अमेज़न के एक दूरस्थ क्षेत्र में कुछ पुरानी दीवारों पर अज्ञात चित्र पाए गए हैं, तो उसका रोमांच चरम पर था। वो तुरंत अपनी शोध टीम के साथ ब्राजील पहुंचा और एक अनुभवी स्थानीय गाइड जावियर की मदद से जंगल में प्रवेश किया। पहले कुछ दिन सामान्य थे, पेड़ों की छांव, पक्षियों की अनगिनत आवाजें और हरियाली का विशाल समुद्र। लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, माहौल बदलता गया। जीपीएस सिग्नल कमजोर पड़ने लगा और कंपास की सुई अनियंत्रित घूमने लगी। तीसरे दिन एक अजीब बात हुई। टीम को एक पेड़ पर उकेरे गए चित्र दिखाई दिए। ये चित्र किसी आदिवासी भाषा में नहीं थे, बल्कि प्राचीन संस्कृत की तरह कुछ प्रतीकों से बने थे। आरव चौंक गया। अमेज़न में संस्कृत जैसी लिपि कैसे? उन्हीं चित्रों के आधार पर वे एक संकरी पहाड़ी दरार तक पहुंचे, जिसके भीतर एक अंधेरी गुफा थी। गुफा के बाहर जली हुई मशालों के अवशेष और कुछ हड्डियां थीं। जावियर ने कहा, कई पीढ़ियों से कहा जाता है कि यहां कोई आत्मा रहती है। जो भी भीतर गया, लौटकर नहीं आया। आरव की वैज्ञानिक जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे गुफा में प्रवेश करेंगे। भीतर पहुंचते ही ठंडक महसूस हुई और हवा भारी हो गई। दीवारों पर चित्र थे, एक विशाल नाग की आकृति, एक सोने से बना मंदिर और कई मनुष्यों के बलिदान के दृश्य। जैसे ही टीम गुफा के बीच पहुंची, जमीन थोड़ी कांपी और प्रवेश द्वार अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा था। तभी एक हल्की नीली रोशनी प्रकट हुई और उसमें से एक वृद्ध आदिवासी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में ज्ञान का सागर था। उसने एक अजीब भाषा में कुछ कहा, जिसे केवल आरव समझ पा रहा था। जैसे उसके कानों में वो भाषा स्वाभाविक रूप से गूंज रही हो। वृद्ध ने कहा, तुमने उस द्वार को खोला है जिसे केवल ज्ञानी ही खोल सकते हैं। परंतु जान लो, इस द्वार के पार एक शक्ति है, जंगल की आत्मा, जो सैकड़ों वर्षों से संतुलन बनाए हुए है। कोई भी जो लोभ या अभिमान से आता है, वह नष्ट हो जाता है। टीम के अन्य सदस्यों ने पीछे हटना चाहा, पर रास्ता बंद था। आरव ने चित्रों को ध्यान से देखा। उनमें एक विशेष मंत्र जाल जैसा प्रतीक बना था, जो बार बार दोहराया गया था। आरव ने उसे पढ़ने की कोशिश की। वृक्षस्य मूलम, आत्मा का मूल। अचानक गुफा के भीतर की दीवारें हिलने लगीं और सामने एक विशाल पत्थर खिसकने लगा। उसके पीछे एक कक्ष था, जहां एक सोने का मंदिर और एक चमकता हुआ वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाएं बिजली जैसी चमक रही थीं। वही थी जंगल की आत्मा, एक वृक्ष जो ऊर्जा का स्रोत था। वृद्ध बोला, ये शक्ति दुनिया को दे सकते हो या विनाश भी ला सकते हो। निर्णय तुम्हारा है। टीम के एक सदस्य, जो धन के लालच में था, उसने सोने के मंदिर से कुछ उठाने की कोशिश की। तभी पेड़ से बिजली निकली और वो बेहोश हो गया। वृद्ध बोला, यह आत्मा केवल भावनाओं को पहचानती है, लोभ, प्रेम, सम्मान और त्याग। अब सबकी नजर आरव पर थी। उसने अपने नोट्स, उपकरण और यहां तक कि कैमरा भी वहीं छोड़ दिया और वृक्ष के सामने नतमस्तक हो गया। उसने कहा, मैं यहां केवल ज्ञान के लिए आया हूं। इस शक्ति को छूने का कोई अधिकार मुझे नहीं। तभी वृक्ष की चमक मध्यम हो गई और एक पत्ती हवा में तैरती हुई आरव के हाथ में आ गिरी। वृद्ध मुस्कराया और बोला, तुमने आत्मा का सम्मान किया, यही था अंतिम परीक्षण। गुफा का द्वार धीरे धीरे खुल गया। सभी सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन जंगल अब और भी गहरा और रहस्यमय लग रहा था, मानो उसने एक रहस्य सौंप दिया हो। आरव ने वो पत्ती सहेज कर रखी
और किसी से उस घटना का पूरा जिक्र नहीं किया। जब वे शहर लौटे तो पता चला कि उनकी टीम 4 दिन पहले ही लापता घोषित की जा चुकी थी, जबकि उन्हें केवल 2 दिन ही भीतर लगे थे। यह समय का चक्र भी शायद जंगल के नियंत्रण में था। आरव की यह यात्रा आज भी रहस्य बनी हुई है। उसने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी, आत्मा का जंगल, पर उसमें गुफा का रास्ता, वृक्ष का रहस्य या मंत्रों का जिक्र नहीं किया। लोग कहते हैं अमेज़न के उस हिस्से में अब तक कोई नहीं गया, और जो गया भी वो या तो लौट कर नहीं आया या फिर कभी कुछ बोला नहीं। आरव अब भारत के एक शांत गांव में रहता है, जहां वो बच्चों को जंगल और प्रकृति का सम्मान सिखाता है, और उसकी अलमारी में आज भी वो चमकती पत्ती रखी है, जंगल की आत्मा की एक चुप गवाही। मंग